नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज ही क्लास में बात करेंगे एमपी डीएलएड एग्जाम 2026 की। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो 2026 के अंदर जो परीक्षा होने वाली है, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की डीएलएड परीक्षा होने वाली है आप सभी स्टूडेंट की। आप चाहे एमपी के हों चाहे आप अदर स्टेट वाले हों, आप में से काफ़ी बच्चे अदर स्टेट वाले हैं जिन्होंने एमपी के अंदर डीएलएड में एडमिशन लिया है। तो आपको जो डीएलएड वाली परीक्षा है उनकी तैयारी कैसे करनी है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है या आपको कब पढ़ना स्टार्ट करना है, आपकी परीक्षा कैसे होती है, आपके जो पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितनी सब्जेक्ट होती हैं, ये सिलेबस की सारी जानकारी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। आपने सिलेबस वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं आपके कितने पेपर होते हैं, उसमें सारी सिलेबस संबंधित जानकारी दी गई है। इस आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगा परीक्षा के बारे में और आपकी डेट के बारे में कि आपकी परीक्षा कब होंगी, एग्जाम फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे और आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, आपको तैयारी कब से स्टार्ट करनी है। तो आप इस क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जो भी बच्चा हमसे जुड़ा है, क्योंकि हम पढ़ाने से ज़्यादा समझाने पर फोकस करते हैं। अगर आपकी समझ में आ गया सब कुछ तो आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझोगे। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं डीएलएड के वो समझने पर आधारित होते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वो समझ पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, जो आपको समझकर ही करना है उनको, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे एमपी डीएलएड की जो परीक्षा है वो कब होंगी, आपकी जो परीक्षा है वो कब होंगी साथियों, और तैयारी आपको कैसे करनी है। तो साथियों जो परीक्षा की डेट है वो मई और जून में बताई जा रही है। ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ साथियों, आपकी जो परीक्षा होने वाली डीएलएड की वो मई या जून में होने वाली है। कुछ कॉलेजों से पता चला है, मैं जो प्रिंसिपल जो हमारी जानकारी वो बोल रहे हैं कि सर इस बार थोड़ी जल्दी भी परीक्षा हो सकती है, अप्रैल की भी सुनने में आ रहा है। लेकिन अप्रैल की भी सुनने आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, अभी सुनने में आ रहा, संभावना बताई जा रही है कि इस बार थोड़ी जल्दी हो सकती है, अप्रैल में हो सकती है। लेकिन आपकी जो परीक्षा है वो मई जून से बाहर नहीं जाएंगी। अप्रैल में हो सकती है लेकिन मई जून से आपकी जो परीक्षा है वो बाहर नहीं जाएंगी। मई जून में आपकी परीक्षाएं 101% हो जाएंगी, इतना कंफर्म है, मैं आपको बता दूं। और जो आपकी जो परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं वो 1-1.5 महीने से भरना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मई जून में आपकी परीक्षा होंगी तो मार्च अप्रैल में आपकी साथियों, मार्च या आपकी जो अप्रैल का महीना है, मार्च अप्रैल में आपकी जो परीक्षा फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। मार्च या अप्रैल के महीने में आपकी परीक्षा फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी परीक्षा मई जून में होती है तो, अगर आपकी परीक्षा अप्रैल में होती है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आप नो टेंशन रहिए, जैसे ही परीक्षा फॉर्म की डेट आएगी, एग्जाम फॉर्म भरने की डेट आएगी, हम अपने टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पे अपडेट्स लगा देंगे और यूट्यूब पे एक क्लास भी ले आएंगे कि आपको परीक्षा फॉर्म कब भरना है, कब से कब तक भरे जाएंगे। वो सारी चीज़ें हम अपने चैनल पे बताते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल बंटी क्लासेस से जुड़े रहे, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। सबसे पहले एमपी डीएलएड की संबंधित कोई भी जानकारी वो आप ले सकते हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी बच्चे हमें मैसेज कर रहे थे, सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला था, हमारी सेकंड चांस की परीक्षा नहीं हो पाई है। तो भैया मैं आपको बता दूं, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कैसा पता चलेगा। आप कोई सा भी यूट्यूब चैनल उठा के देख लो, यूट्यूब के अंदर सबसे पहले जो अपडेट्स मिलती है एमपी डीएलएड की वो हमारे चैनल पर ही मिलती है। हर एक परीक्षा की जो एमपी के अंदर जो डीएलएड संबंधित कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जानकारी है वो हमारे चैनल पे ही मिलती है, डिटेल के साथ अच्छे से हम आप लोगों को समझाते हैं। तो आप बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ना, बेल आइकन ऑन करके रखो, जैसे ही अपडेट्स आएगी आपको पता चल जाएगा। जब आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो मैं आपको बताऊं, आपके पास मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, क्या मैं हर एक स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन भेजूंगा, उसके नंबर पर कॉल करके बताऊँगा हाँ भाई ये हो गया, ये आ गया, ये कर लो, वो कर लो। भाई हमने टेलीग्राम चैनल एक ग्रुप बना रखा है, टेलीग्राम चैनल का बंटी क्लासेस के नाम से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम बना रखा है, यूट्यूब चैनल बना रखा है, हम सब जगह अपडेट डाल देते हैं। अगर आप लोग चेक नहीं करोगे, आप हमें फॉलो नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा। इसलिए आप हमें फॉलो करके रखिए सभी जगह, जैसे कोई अपडेट्स आएगी आपको पता चल जाएगा, ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो डीएलएड परीक्षा को लेकर, ठीक है। डीएलएड करना बहुत ही जरूरी है, अगर डीएलएड नहीं करोगे तो आप टीचर नहीं बन पाओगे,
ठीक है। अब हम बात करें साथियों तैयारी की। आपकी परीक्षा मई जून में होगी, तो आपको तैयारी कब से करनी है? तो तैयारी के लिए हम बात करें साथियों, तैयारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तैयारी के लिए जो प्रथम वर्ष वाले बच्चे उनकी 10 पेपर होते हैं, ठीक है, 10 पेपर होते हैं और 8 पेपर होते हैं द्वितीय वर्ष वालों के, 8 पेपर होंगे। तो मैं आपको बताऊं साथियों, जो प्रथम वर्ष वालों के जो 10 पेपर है वो सारी सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप पुराने पेपर उठा के देख लो, कभी तो आपके 801 के कुछ क्वेश्चन 802 में पूछे जाएंगे, 803 में भी पूछे जा सकते हैं। सारी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, आपकी 10 पेपर है, 10 सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपने 801 की तैयारी कर ली, मान लीजिए 801 पेपर, ये सब्जेक्ट कोड होते हैं, 801 से लेकर 813 तक आपके सब्जेक्ट कोड है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि सब्जेक्ट पहली जो सब्जेक्ट है आपकी बाल्य अवस्था एवं बाल विकास है, इसी का आपका पेपर होगा सबसे पहले, ठीक है। तो उसका जो कोड है 801 है। आपने मान लीजिए 801 की तैयारी करी, अगर आप एग्जाम टाइम पे कर रहे हैं तो 801 की तैयारी करी, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन 802 सब्जेक्ट के 801 में डाल दिए, तो आप कैसे लिखोगे बताइए? जब आप सारी सब्जेक्टों को एक बार पढ़ लेते हैं, सारी सब्जेक्ट तैयारी कर लेते हैं, आप सभी सब्जेक्ट को एक बार पढ़ के तैयार करके बैठ जाओगे, फिर एग्जाम टाइम पे आपको आराम से पढ़ लेना, जिसका पेपर उसे पढ़िए फिर तो, क्योंकि आप तभी कर पाओगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व। आप क्या करते हो, एग्जाम टाइम पे ही नोट्स लेते हो हमसे, एग्जाम टाइम पे ही बुक्स खरीदते हो, तो भैया इससे फायदा नहीं है, आपके पैसे तो उतने ही लगते हैं। चाहे आप अभी बुक्स खरीदो मार्केट से, चाहे अभी हमसे नोट्स खरीदो, कुछ भी खरीदो, आप पैसे तो आपको उतने ही देने पड़ेंगे। तो अच्छा यही है ना कि अभी खरीदो, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप आराम से 90+ बना सकते हैं, अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, आप 90+ परसेंटेज बना सकते हैं अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए ना। आपको मान लीजिए नोट्स अभी मिल रहे हैं उतने रुपए में, बाद में भी मिलेंगे, एग्जाम टाइम पे थोड़ा बढ़ भी सकते हैं पैसे, तो आप अभी से ले लो ना नोट्स और अच्छी तैयारी करो भाई। अगर आपकी तैयारी नहीं है, मान लीजिए आपका एडमिशन हुआ है, मैं आपको बता दूं 90,000 में हुआ है आपका एडमिशन, ठीक है, 90 से तो कम एक आदि का हुआ होगा, 90+ ही जाता है, कभी किसी का 1 लाख में, कभी 1.5 लाख में, कभी 1,20,000 में, ऐसे होते हैं एडमिशन DLED में MP के अंदर भैया। अदर स्टेट वालों से जब से सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं अदर स्टेट वालों के, तो वो पैसे ले भाई, आप MP के होंगे, काफ़ी बच्चे उत्तराखंड के होंगे, बिहार के होंगे, बहुत दूर दूर के बच्चे MP से DLED करते हैं, उनकी फीसें बहुत ज़्यादा होती हैं DLED की। तो आप DLED कर रहे हो तो आप नोट्स वगैरह एग्जाम टाइम पर ही क्यों लेना है, आपको अभी ले लो ना, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो सारी सब्जेक्ट। आप इंग्लिश का पेपर उठा के देखो, सेकंड चांस का इंग्लिश का पेपर मैं इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर रखा है, आप इंग्लिश का पेपर देखो। इंग्लिश फर्स्ट ईयर में 2 पेपर होते हैं, ठीक है, एक तो आपका होगा प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और दूसरा आपका होगा पेडागोजी, ठीक है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। आपके 2 पेपर होंगे, तो दोनों पेपर में आप देखोगे तो दोनों पेपर के क्वेश्चन एक दूसरे में पूछे गए हैं। दोनों पेपर के जो क्वेश्चन है वो दोनों पेपर की जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है साथियों वो एक दूसरे में पूछे गए हैं, बताइए। तो दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं? अगर आपके मान लीजिए आपने पेडागोजी की तैयारी कर ली तो कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के प्रोफिशिएंसी में डाल दिए तो आपका नुकसान हुआ। जब आपने दोनों सब्जेक्ट तैयार कर रखी हैं पहले से ही, तो कोई सा भी कौन से में डाल दे, कोई सा भी क्वेश्चन आप आराम से कर जाओगे। इसलिए आपको पहले से तैयारी करना जरूरी है। मैं यही समझाता हूँ स्टूडेंट को कि आप अगर आपको नोट्स लेना ही है, अगर आपको बुक्स लेना ही है तो पहले ही ले लो ना, बाद में क्यों ले रहे हैं आप, पहले ही ले लो। अगर आपको नोट्स लेना है तो आप ले सकते हैं अच्छे नंबरों से पास होने के लिए, अच्छी तैयारी के लिए। नोट्स में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देता हूं और फुल सपोर्ट रहता है एग्जाम तक। कोई भी अपडेट से सबसे पहले आपको मिलेगी हमारे चैनल पे, क्योंकि जो बच्चे हमसे नोट्स लेते हैं उन्हें हम अलग से एक चैनल में ऐड करते हैं, अलग से उन्हें एक ग्रुप में ऐड करते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारी टीम काम करती रहती है एग्जाम तक। जैसे ही एग्जाम अपडेट्स कोई भी कुछ भी आता सबसे पहले उन्हीं बच्चों को मिलता है जो हमसे जुड़े होते हैं, जिन्होंने हमसे नोट्स ले रखे हैं। नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, PYQ, ब्लूप्रिंट वगैरह जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना है, ये नंबर आपको नोट कर लेना है, ठीक है, नोट कर लो सभी स्टूडेंट जिन्होंने नोट्स नहीं लिए। 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप इस पर मैसेज कीजिए, सर हमें नोट्स चाहिए, तो नोट्स के साथ सब कुछ मिल जाएगा आपको।
ऐसा नहीं आपको नोट्स ही नोट्स मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स, सभी सब्जेक्ट के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पीवाई की 2020 से लेकर 26-25 तक जितने भी परीक्षा हुई हैं डीएलएड की वो सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्लासेस मिल जाएंगी, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ऑब्जेक्टिव 15 नंबर के आते हैं, ज़्यादातर जो पास होते हैं बच्चे ऑब्जेक्टिव की वजह से ही होते हैं, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराते हैं हम, तो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ब्लूप्रिंट वगैरह। आपके पास बुक्स नहीं है तो बुक्स भी प्रोवाइड करा देंगे, और क्या करें बताइए आपके लिए। लेकिन आप अभी से पढ़ोगे तभी तो आप पढ़ पाओगे भाई, जब आप पढ़ोगे ही नहीं, अभी आप लोगे ही नहीं। मान लीजिए एग्जाम टाइम पे लेते हैं 10 दिन 15 दिन रह जाते हैं जब, तो 10 दिन 15 दिन में आप 10 सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकते हैं बताइए। 10 सब्जेक्ट पढ़ के कोई एक दिन में एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ पाओगे आप एक दिन में, कैसे पढ़ सकते हो बताइए। फिर कहते हैं हम फेल हो गए, तो भैया फेल होने की आपका ही कारण, आपकी ही कमी होती है फेल होने की। इसमें ना तो कोई टीचर कमी रखता है, ना किसी स्टूडेंट, यानी ना तो आप कहीं से भी नोट्स ले लो। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझसे नोट्स लो या मुझसे कुछ भी खरीदो, आप कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हैं। आप उसे पढ़ोगे नहीं तो आप कैसे पास होगे बताइए। आप खरीद के अपने पास रख लो, उससे क्या फ़ायदा, कम टाइम में आप कैसे पढ़ पाओगे एग्जाम टाइम पे खरीदे। तो जिन बच्चों को डीएलएड कर रहे हैं, एमपी से डीएलएड कर रहे हैं, वो ध्यान दे लें और अच्छे से नोट्स वगैरह परचेस कर लें, खरीद ले भैया नोट्स वगैरह। अगर आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है, अच्छे नंबर से पास होना है, और मैं आपको बता दूं साथियों, आप जो नोट्स खरीदोगे वो डीएलएड के, वो यहीं काम नहीं आएंगे आपकी। जब आप टीचर की परीक्षा दोगे ना, जैसे आप 3rd ग्रेड के टीचर बनोगे, 1 से 5वीं तक के टीचर बनोगे, तो इन्हीं नोट्स में से काफ़ी क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे आपको, क्योंकि यही सब्जेक्ट वहाँ भी रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि आप डीएलएड पास कर लिया आपने हो गया, यही चीज़ आपको आगे भी पढ़नी है, आगे और डिटेल में दी जाती है, थोड़ी बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 5वीं तक के। जब आप टीचर बनते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन इनमें से ही हैं, वही सब्जेक्ट हैं जी, यही सब्जेक्ट आपके वहाँ भी काम आएंगी, वहाँ डिटेल में आएंगी, जहाँ थोड़ी शॉर्ट है तो आपको आराम से, जहाँ परीक्षा अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं आप। डीएलएड पास होगा जब भी आप 3rd ग्रेड का फॉर्म भर पाएंगे, 1 से 5वीं तक के टीचर बन पाएंगे। जब आपके पास डीएलएड यानी डिप्लोमा नहीं होगा 2 वर्ष का, तो आप टीचर का फॉर्म नहीं भर सकते, आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास डीएलएड डिप्लोमा होना जरूरी है। डीएलएड डिप्लोमा पास होने के लिए आपके पास नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह होना जरूरी है, जो कि आपको इस नंबर पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है भैया, ये अच्छे से नोट कर लो, ये 2 का है भैया, ये 2 है, ठीक है। 72 40 28 72 81 ये व्हाट्सअप नंबर है, और टेलीग्राम चैनल सभी जगह ज्वाइन कर लो। ये व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिए कि सर हमें नोट्स चाहिए, आप नोट्स परचेज कर लो और तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आप अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं, आप अपने घर वालों का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते, अगर फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से एग्जाम देने के लिए आना पड़ता है। बताइए, अगर मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट में ही फेल होते हैं ना, तो उत्तराखंड बिहार से लोग फिर से एग्जाम देने के लिए आते हैं, तो उनका ही नुकसान है। तो अभी से परचेस कर लो, ठीक है। और कोई अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए आप हमें कमेंट, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।